जो मैंने ओपनिंग बाइट में बोला था, आई थिंक एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वोंट बी दैट डेंजरस जितना ये बंदा विपक्ष में इस देश के लिए डेंजरस होता जा रहा है। अग्निवीर हो, हाँ इधर आओ। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? थोड़ा सा कैसा नहीं लगता, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। ये सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है। और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो, या 4 में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक एक शब्द इसका बड़ी गंभीरता से सुना होगा। नहीं सुना तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से सुनिए। अब ये बंदा फौज को अमीर और गरीब में बांट रहा है। अब ये बंदा फौज को SC, ST, OBC माइनॉरिटी में बांट रहा है। इसकी हिम्मत अब यहां तक पहुंच गई है और सरकार कोई इसके खिलाफ एक्शन या इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। एंड में इसने बोला कि 4 में से 1 के अलावा जो 3 वापस आएंगे, आप समझ सकते हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब अगर चीजों को जोड़ के चला जाए, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिस हाई कास्ट के बंदे को उस 4 में से 1 में सेलेक्ट करके परमानेंट अग्निवीर का उसको जिम्मेदारी मिलेगी 15 साल के लिए, या इसका यह मतलब है कि जो पैसे वाला होगा उस अग्निवीर में, जो पैसा देके सेलेक्ट किया जाएगा 15 साल की जॉब करने के लिए, जैसे पहले होती थी। पहले अग्निवीर को राइफलमैन की तरह बोला जाता था, अब अग्निवीर को बोला जाता है। प्रमोट होते होते आप मेजर सूबेदार तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है, यहां तक तो हो गया। जब 4 में से 3 कैडेट्स 4 साल बाद वापस आएंगे, फिलहाल गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, आर्मी कंसिडर कर रही है कि वो 4 में से 3 वापस नहीं आएंगे, 4 में से 2 वापस आएंगे। जो इसको नहीं पता है, पता भी होगा तो नहीं बोलेगा। 4 में से जो 2 वापस आएंगे, ये उनके दिमाग में ये जहर बो रहा है कि तुम इस मारे वापस किए गए हो, क्योंकि या तो तुम माइनॉरिटी के हो, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, या तुम क्योंकि SC हो, या तुम ST हो, या तुम इस जाति के हो, या तुम गरीब हो। जो फौज में 15 साल के लिए रोक लिए गए, या तो वो ऊंची जाति के थे, या वो पैसे वाली जाति के थे, या उनके पास पैसा था वहां पर रिश्वत देने के लिए। क्योंकि इसने कहा आपको तो पता है वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये जब 1 या 2 लोग वापस आएंगे 4 साल की वहां ट्रेनिंग कर कर, और इनके दिमाग में जब ये बात होगी कि हमें गरीब या इस जाति का होने के मारे फौज से निकाला गया है, आप सोच सकते हैं कि वो कितने घातक हथियार होंगे इस समाज के लिए। आप समझ सकते हैं वो कितने खतरनाक होंगे इस समाज के लिए। आप समझ सकते हैं कि वो ट्रेंड 4 साल के फौजी कितने गलत हाथों में पड़ सकते हैं। मैं कहता हूं कोई गलत हाथ में ना जोड़ो, कितने माफियाज के हाथ में पड़ सकते हैं, कितने उनके गनर बन सकते हैं, कितने क्राइम की तरफ जा सकते हैं। 4 एक गांव के अग्निवीर मिले जो चाव भगा के कुछ भैया ये कर लेंगे। माना सब ट्रेनिंग होगी, सब होगा, लेकिन जब इस तरह का जहर घोला जाएगा तो जो 4 में से 2 वापस आ रहे हैं, मैं 2 बोल के चल रहा हूं, मुझे लग रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपडेटेड हूं अग्निवीर की स्कीम्स को लेकर कि ये 4 में से 2 होने वाला है। चलिए नहीं हुआ मान लिया, 4 में से 1 वहां रहा, 3 वापस आ गए।
यानी हजारों वापस आ गए। उन हजारों में अगर कुछ सैकड़ा 100 भी इस देश के लिए खतरा बन गए, 100 200 300 गलत हाथों में पड़ गए, तो इस देश का क्या होगा। और जब ये फौज से निकाले जाएंगे, वहां पर ये बोल के आएंगे कि हम इस मारे निकाले जा रहे हैं। भाई आपस में तो सब में संबंध बनी जाएंगे ना, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, क्योंकि तुमने पैसा देके तुम सेलेक्ट हुए हो। और ये लोग फिर वीडियोस वायरल करवाएंगे उन लोगों के जो निकाल दिए गए हैं कि वहां पर 5-5 10-10 लाख रुपए इसके लिए रिश्वत चली है फौज में। वहां पर उनको नौकरी दी गई जिन्होंने अधिकारियों के तलबे चाटे, वहां पर उनको नौकरी दी गई जिन्होंने अधिकारियों के व्यक्तिगत काम करे, मैडम को जाके घर में सलाम बजाया और उनकी सब्जी लेके आए। इन चीजों के सोसाइटी पर इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, मौके पर एकदम से नहीं पड़ता है। इस चीज को इस नजरिए से नहीं देखा जा रहा। जो मैंने ओपनिंग बाइट में बोला था, आई थिंक एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वोंट बी दैट डेंजरस जितना ये बंदा विपक्ष में इस देश के लिए डेंजरस होता जा रहा है। अग्निवीर की स्कीम के लिए आप लोगों को एक बात से और अपडेट कराऊं। जब अग्निवीर की स्कीम लॉन्च हुई, जब ये 12th क्लास के बाद एनडीए में जाते हैं, बहुत से सीडीएस के थ्रू जाते हैं, आईएमए के थ्रू जाते हैं, बहुत से एनडीए के थ्रू जाते हैं, और 12th पास, पहले तो और भी अर्ली जाते थे, 11th के बाद जाते थे, अब 12th हो गया। जब ये 12th के बाद जाते हैं और वहां पे 4 साल का कोर्स करते हैं, तो बहुत से आप लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, तो वहां पर इनको एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी का बंदा जो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर तक पहुंचा, ही इज ओनली 12th पास, क्योंकि वो एनडीए के थ्रू आया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के थ्रू। नो, उनको इंटरनल वहां से डिग्री भी प्रोवाइड होती है कि अगर वो 5 साल बाद 10 साल बाद जॉब छोड़ के जाए तो दे आर ऑल्सो ग्रेजुएट, दे आर नॉट जस्ट 12th पास। फौज ज्वाइन करने के बाद वहां पढ़ाया भी जाता है, ये नहीं कि आओ बंदूक उठाओ लड़ना शुरू कर दो। आप में से बहुत से लोगों को यह बात भी नहीं पता होगी कि अग्निवीर स्कीम में आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट्स को देखते हुए बीए एंड बीकॉम की ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है। जब 4 साल बाद अगर एक अग्निवीर आर्मी में कंटिन्यू करता है, तब भी वो बीए या बीकॉम एक ग्रेजुएट होगा, और अगर वो बाहर भी आ जाता है तब भी वो एक ग्रेजुएशन कर बाहर आएगा। 110 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, जिसमें 60 क्रेडिट पॉइंट एजुकेशन के, एकेडमिक्स के हैं, और 50 क्रेडिट पॉइंट उस आदमी की ट्रेनिंग में, जो वहां से उसको नंबर मिलेंगे। तो 4 साल की नौकरी जो करने जा रहे हैं, ये सिर्फ 4 साल की नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, ये ग्रेजुएशन भी करने जा रहे हैं। अब तुम पहले से ग्रेजुएशन हो तो अलग बात है, वो भी केस समझा दूंगा आपको। तो जब तुम क्लास 12 के पास जा रहे हो और कहीं से इधर उधर से तुम ग्रेजुएशन करते, किसी छोटे कस्बे से, जिले से करते, अब तुम्हारे पास ग्रेजुएशन फौज का होगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस का होगा। तो जब तुम 4 साल बाद आओगे, तुम फौज से, जैसे यूनिवर्सिटी से उस कॉलेज से करते हैं ना, कॉलेजों का क्या हाल है पता है आपको, तुम फौज के ग्रेजुएट होगे और तुम्हारे पास कुछ लाख रुपए होंगे और 4 साल का तुम्हारे पास अनुभव होगा। और फिर जब तुम उसके आगे फर्दर पढ़ाई करोगे या नौकरी कोई भी करोगे, तो सोचो तुम्हें दूसरे आदमी के कंपैरिजन में कितनी प्रायोरिटी मिलेगी। यस, इक्का दुक्का केसेस होंगे जहां पर हमारे अग्निवीर गलत आदत, गलत हाथों में पड़ जाएंगे, लेकिन उस चीज को एक भारतीय होने के नाते अलग तरीके से भी बोला जा सकता है, फौज में 2 टुकड़े करा के नहीं बोला जा सकता है। एंड यस, और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि जब तक आप 4 साल की ट्रेनिंग कर रहे हो, जब तक ये सर्टेन नहीं है कि आप अंदर रहोगे या उन 3 या 2 में होंगे जो बाहर जाएंगे, एग्रीड, आपको एब्सोल्युटली लाइन ऑफ फायर पर नहीं रखना चाहिए। लाइन ऑफ फायर मींस डायरेक्टली इन कन्फ्रंटेशन विद एनिमी, बी इट एनी अदर आर्मी और बी इट टेररिस्ट, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं रखना चाहिए। जब ये साइकिल घूमेगी तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में वो लोग आएंगे जो 1 या 2 फौज में 15 साल की नौकरी कर रहे होंगे, जैसे आज हमारे सैनिक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हैं, लाइन ऑफ फायर में, लाइन ऑफ लाइफ में खड़े रहते हैं। एग्री? अब आप कहीं वहां चल रहे हैं और बैकअप में आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आपकी डेथ हो गई, तो वो तो यार यहां पर भी हो सकती है भाई, गाड़ी तो यहां पर भी आपकी टकरा सकती है।
क्या जो फौज में जाते हैं उसके अलावा किसी जवान आदमी को मौत नहीं आती क्या? आई एग्री टू दिस कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बोलने का और समझाने का तरीका, तो जब एक बंदा अंदर जाएगा, ग्रेजुएशन करके वहां से बाहर निकलेगा, बीए बीकॉम करके बाहर निकलेगा, वो वहां से अनपढ़ बाहर नहीं निकलेगा। वो इसी समाज में रहते हुए 4 काम करेगा और लोग उसको सलाम करेंगे और उसको इज्जत मिलेगी। लेकिन ये इंतजार करेंगे उस इक्का दुक्का केस का जहां अग्निवीर किसी गलत हाथों में पड़ जाए या 4 अग्निवीर मिलकर कोई गलत काम कर दें, जिसको ये 2024 से 2029 के बीच में मुद्दा बनाएंगे, उनके पैसे दे दे के टूलकिट के जरिए वीडियो वायरल कराएंगे, फौज के अंदर की बातें बाहर लाके उनके थ्रू उगलवाएंगे। मैं मानता हूं ये होगा, कहीं ना कहीं ये होगा, कहीं ये नेचुरल कोर्स में होगा, कहीं ये नादानी में होगा, कहीं ये नाराजगी में भी होगा क्योंकि वह आदमी बाहर निकल के आया होगा, और अधिकतर ये वहां होगा जहां ये टूलकिट के जरिए इस तरह के स्कैम्स अग्निवीर को कराएंगे। एक हम है यार, एक हम है मिशन भारत में, जहां पर किसी बच्चे का सरनेम लेना अलाउड नहीं है। ये जब अभी हमारे कम्युनिकेशन क्लास में इंट्रोडक्शन सिखाया जा रहा है, तो इंट्रोडक्शन में भी ये चीज बोल दी गई है कि सिर्फ कैडेट चांदनी, कैडेट रीतम, कैडेट आनंद, कैडेट आदित्य, आप सरनेम नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे सरनेम। उनको सिखाइए कि जब वो समाज में जाए तो वो कैडेट रीतम करके बात करें। और पिताजी के लिए भी ये बोला जा रहा है कि फादर का भी सरनेम आप ना सिखाइए, क्योंकि इंट्रोडक्शन 8 लाइन इंट्रोडक्शन सिखाया जा रहा है, उसमें सब चीज आ रही है। एक हम है, हमारी फैकल्टी को ये बताना अलाउड नहीं है कि आप की कास्ट क्या है। जो अभी मुझसे किसी के कहने पर हमने अपनी पूरी फैकल्टी की फोटो डाली थी, सबके नीचे नाम देखिए हमने क्या लिखे हैं, प्रताप, अमित, सुधीर, अवधेश, रिजवान। अब रिजवान से तो पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूँ। मेरा फैकल्टी में नाम इसलिए क्योंकि मैं भी कम्युनिकेशन में आउटडोर बैठ के बच्चों से इंग्लिश में उनको सिखा रहा हूँ, तो ऐसा भी एक हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, एक घड़े से पानी पिला रहे हैं, एक टैप से पानी पिला रहे हैं, सरनेम के लिए मना कर रहे हैं, भारत माता का सपूत बना रहे हैं इस क्लास में, 3री, 4थी, 5वीं क्लास में। और आगे जब वो अग्निवीर के लिए तैयार होंगे तो ये बंदा उनके दिल में क्या जहर घोल रहा है कि जब वो गांव वापस आएंगे तो कहेगा अच्छा बेटा मैं ओबीसी का था ना इसलिए वापस आ गया, मम्मी वो पंडित का बेटा था इस मारे वहां रुक गया, या उसके बाप के पास पैसा था, उसने देखिए आखिर टाइम में एक जमीन बेची थी, वही पैसा फौज को दिया गया है। यही सिखा रहा है ये खतरनाक आदमी। ही इज अ वेरी डेंजरस मैन। जय हिंद, वंदे मातरम।